नमस्कार प्यारे साथियों। पटवारी के एग्जाम को लेकर जो बुक लिस्ट है इनको लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कई प्रश्न पूछे जा रहे थे। देखिए, हम पटवारी के लिए बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आप जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पहले से ही अगर बुक्स को सिलेक्ट कर लिया है, नोट्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर ये वीडियो ना देखें। मैंने पहले ही कहा है कि अपने जो नोट्स है, अपनी जो बुक्स है, उन्हें पर्याप्त माने और उसी को बार बार रिवाइज करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर, किसी बुक्स को लेकर हमारे मन में डाउट है, तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हर सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग बुक है, उनके बारे में भी मैं बताता चलूंगा, लेकिन जो मुझे सही लग रही है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, उसे मैं पहले जरूर बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम पटवारी की बात करें तो 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट की बुक्स की बात करते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं, देखिए साइंस की कई सारी बुक्स आती है, लेकिन पुणेकर की अगर हम बात करें तो पुणेकर अगर आप लेते हैं तो पुणेकर एक अच्छी बुक है। पुणेकर की मैं बात कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक है, जिसमें पुराने पेपर है साइंस के, अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे आप लीजिए। ये काफी अच्छी बुक है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात आती है हिंदी। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे और कौन सी बुक हम इसकी ले सकते हैं अगर ये आपको नहीं जानती है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी लुसेंट बहुत अच्छी है, आराम से पटवारी में 25 में से 25 प्रश्न आप इसमें से बना सकते हैं, आपको कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बुक आती है हेराल्ड। हेराल्ड अच्छी बुक है, हेराल्ड भी आप ले सकते हैं हिंदी के लिए। देखिए साइंस के लिए लुसेंट बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको लगता है कि साइंस के लिए लुसेंट लेना है तो आप लुसेंट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है साइंस के लिए मुझे पुणेकर लेना है तो आप पुणेकर ले सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए तो एक बहुत ही फेमस बुक है, हमेशा नाम चलता आया है, जिसका नाम है मंथन। मंथन से आप पढ़िए, आपका आसानी से काम होगा। और मंथन पढ़ने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो पुणेकर ले लीजिए, जिसमें पुराने प्रश्न पत्र हैं, उन्हें लगाइए, आपका काम आसानी से होगा। अगली बात आती है रीजनिंग। मेरा ऐसा मानना है कि जिसका मैथ्स अच्छा है उसकी रीजनिंग कहीं ना कहीं अच्छी होगी। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग बढ़िया बनती है, तो आप रीजनिंग के लिए पुणेकर के प्रीवियस ईयर का जो सोल्ड आता है, एक बुक आती है, उसे लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और आपको लगता है कि सर शुरुआत से ही मुझे रीजनिंग पढ़ना है, तो परफेक्ट एक बुक आती है, उसे आप लीजिए। उसमें आपके पूरे फंडामेंटल रहे, बेसिक रहेंगे, हर चीजें रहेगी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को लेकर आपके मन में कई सारे डाउट होंगे, तो इंग्लिश के लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो किसी कोचिंग के नोट्स अरेंज कर लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए, या फिर एक बुक ले सकते हैं आप, महावीर। महावीर अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए, उसे लीजिए। अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपका आसानी से काम होगा। फिर बात आती है जीएस की। देखिए इन पूरे सब्जेक्ट में जीएस सबसे बड़ा पार्ट है, और जीएस को पढ़ते पढ़ते अगर आप पूरी जिंदगी भी निकाल देते हैं तो भी कम है। जीएस इतना बड़ा पार्ट है, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। जीएस के लिए आपको लुसेंट और पुणेकर लेनी होगी एमपीजीके के लिए। जो 25 प्रश्न है, इस 25 प्रश्न में से लगभग 12 से 13 प्रश्न आपको एमपीजीके के देखने को मिलेंगे। तो पुणेकर जो वन लाइनर आती है उसे आप लीजिए, अच्छे से पढ़िए एमपीजीके वाली, और लुसेंट आपका जीएस के लिए पर्याप्त रहेगी। प्रबंधन को अभी हम छोड़ रहे हैं, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के लिए आप सभी ने सुना होगा, आरएस अग्रवाल एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को पढ़िए, आपका आसानी से काम होगा। लेकिन अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार मैथ्स यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पर बात कर सकते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो फिर आप हो सकता है कि बात कर सकते हैं कि अगर आपको लेना है तो आरएस अग्रवाल ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी कोचिंग के नोट्स भी मुझे देखना चाहिए तो वे भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है प्रबंधन की। देखिए प्रबंधन की बुक को मेरे हिसाब से आपको जनवरी के आसपास लेना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है, प्रबंधन की अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कोई अच्छी बुक है। अगर मुझे लगता है कि कोई अच्छी बुक है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, लेकिन अभी आप रुक जाइए, अभी इन सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। इसके बाद में आप प्रबंधन की बुक्स बाद में खरीद सकते हैं, उसके बाद उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना, ये बुक मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद आपको बताई है, कई लोगों के डाटा के बाद, कई लोगों से पूछने के बाद, और खुद अपने अनुभव के बाद, और पुराने प्रश्न पत्र का
अवलोकन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद इन बुक्स को मैंने देखा है। लेकिन अभी भी मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर आपने पहले से आपके नोट्स, आपके बुक्स सिलेक्ट कर रखी है, आप उससे पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़िए। 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर होता है एक बुक को 10 बार पढ़ना। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके पास जो नोट्स है कम से कम उन्हें बार बार रिवाइज कर सके। अगर रिवीजन हो जाता है तो फिर आप इन बुक्स की ओर अपना रुख कर सकते हैं, आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सही लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।